दोस्तों, आज हम टोमिनोज हेल के बारे में जानेंगे। यह एक पोयम है और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी इस पोयम को ज़ोर से पढ़ता है तो उसके साथ अजीबो-गरीबो चीज़ होने लगती है। और इस पोयम को जिसने ज़ोर से पढ़ा है उनकी मौत हो गई है। इस कविता को बहुत ही शापित माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस कविता के पीछे की कहानी। दोस्तों, प्लीज़ इस कविता को अपने घर में पढ़ने की कोशिश ना करें, वरना आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। टोमिनोज हेल साल 1919 जापान में रहने वाले साइजो यासो ने टोमिनो हेल नाम के पोयम को लिखा, जिसके बाद साकी नाम की किताब में उस कविता को प्रकाशित किया गया। जब लोगों ने इस पोयम को पढ़ा तो कई लोग मानने लगे कि ये पोयम शापित है। 1920 की सदी के लोगों का मानना था कि अगर जो भी इस कविता को जोर से पढ़ता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई ऐसी घटना जिससे उसकी मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, लोग ऐसा भी मानते हैं कि मौत के बाद उनकी आत्मा को बहुत तकलीफ होती है। जब ये पोयम लोगों के बीच पब्लिश कर दी गई तो लोगों ने इसे बहुत ही शापित कविता कहा। जब ये कविता लोगों ने पढ़ी तब उन्होंने शिकायत की कि उन्हें हार्ट अटैक और सिर दुखना जैसे कि दिक्कतें होने लगी। और इस बुक के पहले पेज पर यह वार्निंग लिखी थी कि अगर आप इस पोयम को जोर से पढ़ोगे तो आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है या आपकी मौत भी हो सकती है। टोमिनोज हेल वैसे तो इंटरनेट के माध्यम से ही ज़्यादा लोगों में फैली, लेकिन उस समय इंटरनेट नहीं था, जिस कारण ये कविता ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन जब इंटरनेट आया तब ये पोयम सारी दुनिया में तेज़ी से फैलने लगी। जब ये पोयम लोगों के बीच फैली तब कई सारी जगहों के लोगों के साथ अजीबो-गरीबो घटनाएं होने लगी और टोमिनोज हेल कविता की बात सबके सामने आने लगी। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि सन 2000 जापान में जिन जिन लोगों ने आत्महत्याएं की उन सभी के घरों में यह कविता मिली। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो तब हुई जब एक रेडी यूज़र मिशिको कराजो ने अपना एक्सपीरियंस लोगों को बताया कि जब उसने इस कविता के बारे में काफ़ी लोगों से इंटरनेट पर सुना, इसीलिए उसने इस पोयम को पढ़ने का डिसाइड किया। और दोस्तों, जैसे ही उसने सारी पोयम पढ़ ली तब उसके घुटनों में अचानक से काफ़ी दर्द होने लगा, जिसके बाद उसे बाथरूम से उसके गर्लफ्रेंड की चीखने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही मिशिको तेज़ी से भागकर बाथरूम जाकर देखता है कि वाटर हीटर में अचानक स्पार्क हुआ और उसमें आग लगने ही वाली थी कि मिशिको ने जाकर मेन स्विच बंद कर दिया और बहुत ही बड़ी दुर्घटना होने से अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लिया। जिसके बाद मिशिको को अंदाजा हो गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है इस कविता को पढ़कर। दोस्तों, वैसे तो आज के टाइम में ये पोयम हर लैंग्वेज में अवेलेबल है और कई सारे लोगों ने इस कविता को इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेजेस में भी पढ़ा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन लोगों का मानना है कि जो लोग इस पोयम को जापानीज लैंग्वेज में पढ़ते हैं तभी उनके साथ अजीबो-गरीब घटनाएं होने लगती है। खैर, आइए जानते हैं कि इस पोयम का क्या मतलब है। इस कविता में टोमिनो नाम की छोटी बच्ची के बारे में बताया गया है, जो कि काफ़ी छोटी है और इसकी 2 बहनें हैं जो इसके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार करती है। टोमिनोज की दोनों बहनें उस पर काफ़ी अत्याचार करती थी, उसे बहुत बुरी तरीके से डांटती और मारती थी। जिसके बाद टोमिनो की मौत हो गई और उसकी आत्मा नर्क में घूमने लगी। जब इसकी मौत हुई तब इसे एक ताबूत में रखा गया और टोमिनो से प्यार करने वाला भी कोई नहीं था, जिस कारण उसके अंतिम संस्कार पर भी कोई नहीं आया। इस पोयम में यह बताया गया है कि टोमिनो की ज़िंदगी जीते हुए भी किसी नर्क से कम नहीं थी। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ कि इस कविता को घर पर पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह एक श्रापित कविता है। टोमिनोज हेल पोयम के बारे में आपको क्या लगता है, हमें नीचे कमेंट कर बताएं। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।